जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बीच एक बार फिर आतंकी हमले की खबर आई है। 19 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने यह हमला तब किया जब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। इस टीम को शहीद हुए इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार लीड कर रहे थे। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना। पेट्रोलिंग से सुरक्षा बल किसी इलाके पर अपनी पकड़ को स्थापित करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने जिस जगह पर हमला किया वो चौकी उधमपुर के डूडू इलाके में पुलिस चौकी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। उधमपुर पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि चिल डूडू में एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान आतंकवादियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर को गोली लगी और वो शहीद हो गए। ऑपरेशन जारी है। हमलों के जवाब में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल सहित सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। 19 अगस्त को जहां हमला हुआ है वो जम्मू क्षेत्र में आता है। ये इलाका कई सालों से कश्मीर की तुलना में शांत रहा है। जम्मू में खास तौर पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। यहाँ के घने जंगल और खड़ी पहाड़ियाँ आतंकियों के लिए सेफ गार्ड बन गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है और 14 अगस्त को ही दिल्ली में रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की थी। इसमें एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए थे। उसके बाद ये पहली बड़ी घटना है। जम्मू में हाल के महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। 14 अगस्त को ही डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी के 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए थे। गृह मंत्रालय के अनुसार 21 जुलाई 2024 तक 11 आतंकी घटनाओं और 24 ऑपरेशंस में 28 लोग मारे गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जुलाई में 10 हमले हुए, जिसमें 15 जवान शहीद हुए और 14 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 6 जुलाई को कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 आतंकियों को मार गिराया गया था। वहीं 7 जुलाई को राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया था। इस हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया था। हालांकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों ने फिर हमला किया था। आतंकियों ने शाम के समय सेना की गाड़ी पर हमला किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। 10 जुलाई को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सेना की मुस्तैदी की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए थे और उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा था। 14 जुलाई को एलओसी के पास करिन सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 16 जुलाई को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों ने मुठभेड़ में सेना के कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 18 जुलाई को कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। 22 जुलाई को फिर वैसी ही घटना हुई जैसी घटना 7 जुलाई को हुई थी। 22 जुलाई को राजौरी जिले में आतंकियों ने फिर से सेना के कैंप पर आतंकी हमला किया था, लेकिन सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमले को नाकाम कर दिया। अगले दिन 23 जुलाई को पुंछ में फिर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस हमले में जवान लांस नायक सुभाष चंद्र शहीद हो गए थे। बैक टू बैक हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच 24 जुलाई को फिर हमला हुआ। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमले में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं एक जवान घायल हो गए थे, जो इलाज के दौरान 25 जुलाई को शहीद हो गए। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद 27 जुलाई को कुपवाड़ा में ही फिर अटैक हुआ, लेकिन इस बार एरिया चेंज था। मार्शल सेक्टर में हुए मुठभेड़ में 1 जवान के प्राण गए, जबकि 4 जवान घायल हुए। वहीं सेना ने भी बदला लेते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। उधमपुर में 19 अगस्त को हुआ हमला, अगस्त के महीने में हुआ दूसरा और चुनाव की घोषणा के बाद पहला। ऐसे में पहले ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस हमले ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल उधमपुर में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक आतंकियों के पकड़े जाने की सूचना नहीं आई है, माने इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।